स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। A very big and a very good news that India अब 43 में से 29 सबसे इंपॉर्टेंट APIs एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स इंडिया में इंडिजिनसली प्रोड्यूस कर रहा है, जिसका मतलब ये है कि अब हमें चाइना से या बाकी देशों से, बाकी कंट्रीज से इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इंडिया सेल्फ डिपेंडेंट बनता जा रहा है और इंडिजिनस टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देता जा रहा है व्हेन इट कम्स टू मेडिसिन और एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहला सवाल सबके मन में आ रहा होगा, ये API एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स होता क्या है? तो आप जो भी दवाई लेते हैं, जैसे मान लेते हैं आप कॉम्बिफ्लेम या आप क्रोसिन या आप डोलो ले रहे हैं, ये तीनों बुखार की दवाइयां हैं। एक्चुअली इनके अंदर कोई ना कोई केमिकल, कोई ना कोई सॉल्ट यूज होता होगा। तो इनके अंदर यूज होने वाला जो सॉल्ट है दैट इज पैरासेटामोल। ये पैरासेटामोल है। सॉल्ट तो बेसिकली आपके केमिकल नेम होते हैं, बट मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं कि ये सारी पैरासेटामोल है। कोई ना कोई सॉल्ट, कोई ना कोई केमिकल्स इनके अंदर यूज होते होंगे। तो उन्हीं केमिकल्स के इस्तेमाल से दवाई बनाई गई है। अब जब ब्रांडेड कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनियां दुनिया में, रैनबैक्सी हो गई, GSK हो गई, अलग अलग कंपनीज जो सालों भर के रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद ऐसी कोई मेडिसिन प्रोड्यूस करते हैं, डेवलप करते हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट उन्हें बेयर करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा खर्चा उन्हें उठाना पड़ता है। और उसके बाद जाकर जब इतना खर्चा वो उठाते हैं तो अपनी मेडिसिन को, लाजमी बात है, महंगा ही तो बेचेंगे, सस्ता थोड़ी ना बेच पाएंगे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, सैलरीज और बाकी सारे जो खर्चे होते हैं, मशीनरी कॉस्ट होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉस्ट हो गई, जो कि उस मेडिसिन को बनाने में आई है, वो सारी कॉस्ट कहीं से तो रिकवर करेंगे। तो जब आपको दवाइयाँ दी जाती हैं, सेल की जाती हैं ओवर द काउंटर केमिस्ट शॉप्स के थ्रू, तो ब्रांडेड मेडिसिन, ब्रांडेड कंपनीज की दवाइयाँ महंगी बिकती हैं। बट जो उसमें सॉल्ट यूज हुआ है, कोई जेनेरिक मेडिसिन वाली कंपनी उसको काफ़ी सस्ते में बेच सकती है, जो सिर्फ उस सॉल्ट को यूज़ कर रही है। कोई ब्रांडिंग, कोई ब्रांड नेम, कोई कॉपीराइट, कुछ नहीं, कुछ भी इन्वॉल्व नहीं हो रहा। तो ऑटोमेटिकली लाजमी बात है कि सस्ते प्राइस रेट पर आपको दवाई दे सकते हैं। तो यही जो बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप सबको, कि अब हम 29 सबसे इंपॉर्टेंट मेडिसिन इंडिया में प्रोड्यूस कर रहे हैं आउट ऑफ दी 43 मेडिसिन, जो एक टाइम पे हम पूरी तरह डिपेंडेंट थे फॉरेन कंट्रीज से इंपोर्ट करने पर, और खासकर चाइना से इंपोर्ट करने पर। अब चाइना और इंडिया के बीच में लगभग $100 बिलियन का एक ट्रेड डेफिसिट बढ़ा हुआ है। कुछ इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट पहले हम समझ लेते हैं, जैसे ट्रेड डेफिसिट क्या होता है। ट्रेड डेफिसिट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बताता है कि हम चाइना से, फॉर एग्जांपल, इंडिया में कितने रुपीस, कितने डॉलर्स का सामान इंपोर्ट करते हैं, और हम इंडिया से चाइना के अंदर कितने रुपए का, कितने डॉलर्स का सामान एक्सपोर्ट करते हैं। तो उसके बीच का जो डिफरेंस है उसे हम ट्रेड डेफिसिट कहते हैं। द गैप बिटवीन दीज टू इज कंसिडर्ड टू बी द ट्रेड डेफिसिट। अब एक्चुअली इंडिया, जैसे 2022 का मैं आपको डेटा दूं, तो $117 बिलियन हमने इंपोर्ट किया, इतने डॉलर्स का सामान चाइना से इंडिया में, इतने का हमने चाइना से खरीदा, और बेचा कितने का? $17 बिलियन का। और एक $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट, एक गैप देखने मिला है आपको, जिसमें काफी बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर API एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स है, दवाइयों में पड़ने वाला सॉल्ट और केमिकल। अब वही चीज अगर हम इंडिया में डेवलप करने लगेंगे, हमारी डिपेंडेंसी दूसरे देशों पर, फॉरेन कंट्रीज पे काफी ज्यादा कम हो जाएगी। और जैसे जैसे डिपेंडेंसी हमारी कम होगी, हम आत्मनिर्भर बन पाएंगे, जो कि एक्चुअली सरकार का सपना भी है। तो स्टूडेंट्स, चलिए अब हम देखते हैं 29 आउट ऑफ 43 क्रिटिकल APIs एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, जो हमारे देश में रहने वाले लोगों की जान बचाने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पहले जो हमें इंपोर्ट करने पड़ते थे, बाहर से मंगवाने पड़ते थे, हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा यही जानकारी दी जा रही है कि अब वो इंडिया में हम खुद से प्रोड्यूस करेंगे, और चाइना के ऊपर हमारी जो डिपेंडेंसी थी वो खत्म हो जाएगी। 2021 के अंदर
डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स के द्वारा एक प्रोग्राम, एक स्कीम की शुरुआत की गई जिसका नाम था PLI। PLI का मतलब था प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम या प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, कि आपकी फैक्ट्री में जितना भी मेडिसिन का, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स का प्रोडक्शन होगा, उतना आपको इंसेंटिवाइज किया जाएगा, उतना ज्यादा गवर्नमेंट के द्वारा फैक्ट्रीज को, इंडस्ट्री ओनर्स को सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। और सिर्फ दवाइयां ही नहीं, मेडिकल डिवाइसेस, डायग्नोस्टिक डिवाइसेस, अल्ट्रासाउंड, MRI, अलग अलग चीजों को करने की जो मशीन होती है ना, वो भी इंडिया में डेवलप हो। इसके लिए 15,000 करोड़ रुपीस प्रॉमिस करे गए थे 2021 के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल के द्वारा, जिसमें अलग अलग प्राइवेट कंपनीज ने अपना योगदान, अपना कंट्रीब्यूशन देना शुरू किया, ताकि इंडिया को हेल्थ सेक्टर के अंदर हम आत्मनिर्भर बना सके। ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है जो मैंने आपको बताया कि पास्ट में हम ऐसे प्रयास कर चुके हैं। पर हमारा ये भी प्रयास चल रहा है कि हम सिर्फ मशीन्स या मेडिसिन के एरिया के अंदर ही आत्मनिर्भर नहीं बनना चाहते। इनफैक्ट हमारे देश से कई सारे लोग मेडिकल की पढ़ाई करके इंडिया के बाहर जाते हैं, वहां पे अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। हमें डॉक्टर्स को इतना इंसेंटिव प्रोवाइड करना है इंडिया में रहकर अपनी प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि ब्रेन ड्रेन ना हो हमारे देश का, दूसरे देशों में हमारे लोग चले ना जाएं। ब्रेन ड्रेन का मतलब कि जैसे कोई पानी होता है, बह के निकल जाता है ना आगे, तो इंडियंस भी जो होशियार हैं वो इंडिया के बाहर ना निकल जाए। अदरवाइज हमारे देश में ह्यूमन कैपिटल, मतलब जो हमारे देश को डेवलप करने में इंपॉर्टेंट लोग हैं, अगर वो ही प्रेजेंट नहीं होंगे तो देश तरक्की खुद से कैसे करेगा, आप खुद ही सोचिएगा। तो इंडियन कंपनीज धीरे धीरे एक ग्लोबल फेवरेट बनती जा रही हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के प्रोडक्शन के, आई रिपीट, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के प्रोडक्शन के, और उनको एक्सपोर्ट करने के लिए। इनफैक्ट इंडिया को तो फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। हम अफ्रीकन कंट्रीज और कई सारे गरीब देश, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, एशियन कंट्रीज को दवाइयां एक्सपोर्ट भी करते हैं, और वो काफी सस्ती कॉस्ट में हमसे खरीद पाते हैं। इसलिए हमें फार्मेसी या फार्मास्यूटिकल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। और इसीलिए सरकार हर साल बजट के थ्रू अलग अलग तरीके से इंसेंटिवाइज करती है मेडिसिन मेकर्स को, और उसी का इम्पैक्ट हुआ है कि आज हम इतनी सारी दवाइयाँ जो कि क्रिटिकल इलनेसेस को दूर करने के लिए ज़रूरी है, आज हम इंडिया में प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। पहले भी हमने कई बार ऐसे प्रोविजंस बनाए हैं ताकि मेडिकल सेक्टर को, ताकि हम API सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट बनाएं। जैसे CSIR भारत सरकार की एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो सेंटर फॉर दी साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जो CSIR नाम की बॉडी है। इट इज वर्किंग ऑन मेकिंग 56 बल्क ड्रग्स इन इंडिया एज मोदी गवर्नमेंट वांट्स टू कट इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना। यह है 2021 की खबर। अब तो लगभग 2 साल हो गए। 2021 में ही सरकार ने यह ठान लिया था कि 56 इंपॉर्टेंट एसेंशियल एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स को इंडिया में प्रोड्यूस करना है, ताकि चाइना पे हमारी डिपेंडेंसी जो इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में बनी हुई है, वो डिपेंडेंसी खत्म हो जाए। बट कुछ इंडिया के लिए चिंता के विषय हैं, कुछ कंसर्न्स हैं, और कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से हमारे देश पे काफ़ी इम्पैक्ट भी पहुंचा है। देखिए, मैं जानता हूँ दुनिया भर के अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा हाई क्वालिटी मेडिसिन सप्लाई करते हैं, दुनिया भर को बेचते हैं, बट इंडियन फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट इंडस्ट्री रॉ मटेरियल के लिए, दवाइयों में पड़ने वाले रॉ मटेरियल के लिए बहुत हेविली डिपेंडेंट है चाइना पर। अगर आप देखेंगे, अ लॉट ऑफ मनी इज गोइंग इनटू चाइना, और उसी चीज़ को अब हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि HIV एड्स हो गया, कैंसर हो गया, एपिलेप्सी, मलेरिया जैसी बीमारियों की दवाइयाँ इंडिया में बन सके। अगर रॉ मटेरियल हम चाइना से खरीदते हैं और बाय चांस कल जाके चाइना से फिर से कोई एक्सटर्नल वॉर, एक्सटर्नल स्ट्रगल, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, लड़ाई हो जाए, तो लड़ाई के केस के अंदर हम चाइना से कैसे ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें खरीदेंगे? इसीलिए हमें अपने आप को आत्मनिर्भर भी बनाना, यही सबसे बड़ा कंसर्न है। इनफैक्ट हमारे पास तो पहले भी मौका रहा है, एंड वी हैव लॉस्ट द API मार्केट टू चाइना। अगर आप 1990s के बारे में देखेंगे, 1980s 90s का टाइम था, इंडिया काफी हद तक खुद से मैन्युफैक्चर करता था इस एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट को, बट अब चाइना से हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। चाइना हैज बिकम ए मेजर प्रोड्यूसर ऑफ API,
और काफ़ी चीप, काफ़ी सस्ते रेट पर हम इंपोर्ट करते हैं चाइना से, जिसकी वजह से आपको देखने मिलेगा आर डिपेंडेंसी इज वेरी हाई। चाइना हैज क्रिएटेड ए लो कॉस्ट एपीआई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और उसी से सीख कर उसको बीट करने की कोशिश करनी है, ताकि इंडिया के अंदर हम इंडियन बिजनेसेस को सपोर्ट करके मौका दें। सरकार टैक्स में छूट दे, टैक्स में रिफॉर्म्स करे, इंसेंटिव्स प्रोवाइड करे, वो हम कर ही रहे हैं प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के साथ साथ, ताकि टैक्स भी कम लगे और प्रोडक्शन भी आपका बूस्ट अप हो पाए। हम स्किल डेवलपमेंट देने की कोशिश कर रहे हैं, स्टार्टअप्स को आगे बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ऑपरेशनल कॉस्ट देखेंगे तो 1/4 इंडिया की में जितनी कॉस्ट आती है उसका 1/4 ऑपरेशनल कॉस्ट तो चाइना के अंदर आती है। तो हमें भी ऑपरेशनल कॉस्ट कम करनी है लाइक चाइना, तभी हमारी मेडिसिन या एपीआई कॉस्ट इफेक्टिव बन पाएगी और तभी जाकर इंडिया को दूसरे देशों से इंपोर्ट कम करना पड़ेगा। इंडिया का करेंटली 13 to 14% कॉस्ट ऑफ फाइनेंस है, मतलब हम पैसा लेते हैं इस इंडस्ट्री में डालने के लिए उधार पर। जो बिजनेसमैन है, जो फैक्ट्रियों को चलाने के लिए, इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए पैसा उधार पे लेते हैं, दैट कॉस्ट ऑफ फाइनेंस इज वेरी हाई, बहुत ज़्यादा रेट पर उन्हें पैसा लेना पड़ता है उधार पे। वही चाइना में देखोगे तो इट इज 6 to 7%, चाइना में वो बहुत कम है। और ये एक ऐसी इंडस्ट्री है, एक सेक्टर है जहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा नहीं होता, कि अचानक से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलेगी, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं मिलेगी, मार्जिन कम है और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लॉन्ग पीरियड में ये इस्टेब्लिश हो पाता है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इस्टेब्लिश हो पाता है, एक दिन में नहीं बन पाता ये सेक्टर फार्मा कंपनीज का, सालों साल लग जाते हैं। इसी वजह से इंडिया अब तक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के सेक्टर के अंदर पोल पोजीशन, एक हाई पोजीशन नहीं प्राप्त कर पाया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। मेरा नाम वसु कटारा था, vasu.katara@studiiq.com मेरी ईमेल आईडी है, इस पे आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। और वसु कटारा स्टडी IQ टेलीग्राम ऐप पर मेरा टेलीग्राम ग्रुप है अचीव यूपीएससी के नाम से, आप जरूर इस पे कनेक्ट हो सकते हो और इंटरेक्ट कर सकते हो मुझसे। आप जरूर से studiiq.com पे जाकर हमारे यूपीएससी प्रिपरेशन कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हो तो जीएस फाउंडेशन बैचेस अवेलेबल है, शुद्ध हिंदी में, इंग्लिश में, जिसे अभी मैंने आपके साथ बातचीत करी इस लेक्चर के दौरान। लाइव फाउंडेशन बैच 4 में आप एडमिशन ले सकते हैं, किसी भी बैच में आए आप बाय नाउ पे क्लिक करें, जहां पर आपको एक डिस्काउंट कोड अप्लाई करना है, दैट इज वसु लाइव, VASULIVE। वसु लाइव कूपन कोड अप्लाई करेंगे, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। यूपीएससी के कंप्लीट जीएस फाउंडेशन बैच में प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी की जाएगी। 1000 घंटे की लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग्स, हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर नोट्स आपको मिलेंगे, हैंड रिटन नोट्स भी मिलेगा आपको, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस प्रोग्राम, सीसैट प्रोग्राम, करंट अफेयर्स प्रोग्राम। बेसिकली वी आर कवरिंग एवरीथिंग, यू कैन टेक बेनिफिट आउट ऑफ इट, बट फॉर दैट यू हैव टू टेक एडमिशन। तो एडमिशन लेने के लिए studiiq.com पे आकर कोर्स में जाइए और वसु लाइव कूपन कोड जरूर से अप्लाई करिए, इससे आपका मैक्सिमम डिस्काउंट अनलॉक हो जाएगा। शुक्रिया इस सेशन को देखने के लिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड लक। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।